सो वेलकम बैक टू भागवत एकेडमी। मेरा नाम तुषार है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मैक्सिमम स्टूडेंट को याद नहीं होता है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, और उसको याद करने का कोशिश करेंगे। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं ना कहीं रेक्टाफिकेशन वाला चैप्टर होता है, ये उसका मैक्सिमम चैप्टर रेक्टाफिकेशन वाला होता है। ठीक है, तो आज जनरली हम लोग फंक्शनल ग्रुप करते हैं। छोटा सा लेक्चर रहेगा, अराउंड 15 से 20 मिनट के अराउंड लेक्चर रहेगा। ठीक है और उसको समझते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक, तो आज हम लोग क्या जानने वाले हैं, आज हम लोग जानने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो जनरली फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जनरली हमें क्या पता है कि देखो, हम कुछ नाम लिखेंगे, देख हम उतना ही बताएंगे जितना हमारे लिए ज़रूरत है। ठीक है, वैसे तो भाई देखा जाए तो 114-15 के राउंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यूज होगा, तो वो भाई उतना हाई लेवल, वो जेई एडवांस लेवल तक हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फिजिक्स एनसीईआरटी में जितना नाम दिया हुआ है उसके बेसिस पर जो देखो क्या है, ये जनरली ये डेडिकेटेड चैनल एनसीईआरटी पे। ठीक है, तो एनसीईआरटी पे जितना दिया हुआ है ना, फिर फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और उसका नाम वगैरह जो दिया हुआ है ना, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए हम आते हैं सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप समझते हैं। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होता है। सबसे पहले आपका होता है NO2, जिसका नाम होता है नाइट्रो। क्या नाम होता है, नाइट्रो। और इसी का छोटा भाई NO, इसका क्या नाम होता है, नाइट्रोसो। क्या नाम होता है, नाइट्रोसो। और इसका आता है, इसके बाद आता है PH। PH होता है फिनाइल। क्या होता है, फिनाइल। फिनाइल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, फिनाइल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, फिनाइल का स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ यहाँ पर, तो फिनाइल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, एक बार सही से बनाते हैं। ठीक है, हाँ अब सही। ये आपका क्या है, फिनाइल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आते हैं, इसको क्या कहते हैं, फिनाइल कहते हैं। अब आते हैं किस पर, हेलो ग्रुप। मतलब कि हेलो ग्रुप यानी कि हेलोजन। हेलोजन यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, हेलो। हेलो में क्या क्या आता है आपका, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ठीक है, ये भी एक क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, और क्या होता है, और आपको और क्या होगा देखो एक लिखो, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर also a functional group। यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। इसको इन लिखते हैं, इसको आइन लिखते हैं। ठीक है, और नोट लिखो, नोट यहाँ पर नोट 200 का नोट लिखो, 200 का, 200 रुपया का नोट। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि नोट में लिखना सिंगल बॉन्ड, सिंगल bond are not considered as a
फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, नोट। और ये देखो जैसे कि सिंगल बॉन्ड, जैसे कि आपका अल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप यानी कि अल्काइल ग्रुप नॉट अ फंक्शनल ग्रुप बट OR यानी कि एल्कोक्सी ग्रुप एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जैसे कि OH क्या होता है, OR क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप से आगे O लगता है, यानी कि ये हो गया एल्कोक्सी। इसमें क्या क्या आता है, इसमें OCH3 आता है, OCH2CH3 आता है, फिर OCH2CH3 आता है, ठीक है। इसको कहते हैं मिथॉक्सी, क्या कहते हैं, एक कार्बन है मिथॉक्सी, इसको क्या कहते हैं प्रोपॉक्सी, इसको क्या कहते हैं ब्यूटॉक्सी, ठीक है। ऐसे ही पेंटॉक्सी चलता है, ठीक है। तो ऑक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सी ग्रुप का क्या मतलब है कि अल्काइल ग्रुप के जस्ट आगे O ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, O ग्रुप, यानी कि ऑक्सीजन का ग्रुप लगा हुआ है। तो जनरली ये सब आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। क्या हो गया, पहला आपको NO2, इसको नाइट्रो पढ़ते हैं, और इसी का छोटा भाई NO यानी कि नाइट्रोसो फिनाइल का ये क्या है, स्ट्रक्चर है, क्या है, स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। हेलोजन ग्रुप, जैसे कि इसको हेलो कहते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर यहाँ पे ये मेन चीज है जो मैक्सिमम स्टूडेंट भूल जाते हैं, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर ऑल्सो अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर 200 रुपया का नोट यहाँ पे ये कहता है कि सिंगल बॉन्ड आर नॉट कंसिडर एज अ फंक्शनल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड नॉट कंसिडर एज अ फंक्शनल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। OR एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है, वो एक्ट करता है फंक्शनल ग्रुप, वो फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे कि एल्कोक्सी ग्रुप में क्या क्या आता है, मिथॉक्सी आता है, फिर उसके बाद प्रोपॉक्सी आता है, ब्यूटॉक्सी आता है, ऐसे ही कंटिन्यू चलते जाता है, ठीक है। यानी कि लास्ट में ऑक्सी ग्रुप क्या होता है, लग जाता है, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी में दिया होगा, क्या दिया होगा, इतना ग्रुप आपका एनसीईआरटी में दिया होगा। इसको कहते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब इससे एक लेवल हाई, यानी कि इसका जो ग्रुप है उसके लेवल में, उसका प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा आता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का अगर बात करें तो कौन प्रायोरिटी का बात करें तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है। इस वजह से जनरली प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जब IUPAC अभी हम पढ़ा रहे हैं तो IUPAC में अभी नहीं पढ़ाया फंक्शनल ग्रुप, जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें फंक्शनल ग्रुप जब अटैच रहता है किसी कंपाउंड के साथ, उसमें क्या नाम लिखा होता है, उसका सफिक्स में क्या नाम होता है, प्रीफिक्स में क्या नाम होता है, ठीक है। ये सब बताएंगे धीरे धीरे लेक्चर करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जनरली ये हम बताए हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। क्या अब हम समझने वाले हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। 2 मिनट दीजिएगा, एक बार देख लेते हैं कि मैं वीडियो लेक्चर चल रहा है कि नहीं। चलिए तो अब हम समझने वाले हैं कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। क्या होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो हम इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऑर्गेनिक में तो हर एक नाम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको याद लर्न कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है आपका
कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर उसके बाद में आता है आपका सल्फोनिक एसिड। उसके बाद में आता है आपका एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। फिर उसके बाद में आता है आपका ईस्टर। क्या आता है? ईस्टर। उसके बाद में क्या आता है आपका एसिड क्लोराइड। उसके बाद में क्या आता है एसिड अमाइड। उसके बाद में क्या आता है आपका एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड। उसके बाद में आता है आपका साइनाइड। उसके बाद में क्या आता है आपका आइसो साइनाइड। उसके बाद में क्या आता है आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। उसके बाद में क्या आता है कीटोन। क्या आता है? कीटोन। उसके बाद में क्या आता है अल्कोहल। उसके बाद में क्या आता है अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, अल्कोहल, थायोल, थायोल। उसके बाद में क्या आता है आपका अमाइन, अमाइन। चलिए, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप हो गया। क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, चलिए फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले मेरे साथ आप बोलिए कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, अमाइन। फिर से बोलिए कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, अमाइन। फिर से बोलिए कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, अमाइन। ठीक, तो जनरली ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। क्या है ये? आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। जनरली क्या होता है समझो कि फंक्शनल ग्रुप एक अलग कैटेगरी में आता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक अलग कैटेगरी में आता है। ठीक है, जनरली आप जब आईयूपीएससी के साथ अगर आप जाओगे, फंक्शनल ग्रुप के साथ जाओगे या फिर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसमें हो सकता है आपका कंफ्यूजन हो सकता है। इसी वजह से हम पहले आईयूपीएससी का लेक्चर दे दिए हैं। ठीक है, कि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ आप जाना, एनसीईआरटी की किताब खोल लेना। ठीक है, और एक चीज़, अरे एक चीज़ से छूट गया था ना। अब देखिए नोट कीजिएगा ये 1000 रुपया का नोट है। ठीक है, नोट में लिखिएगा जैसे इंग्लिश वाला हिंदी से समझिए क्या हो। चलिए लिखते, जैसे हम डाउन साइड आएंगे वैसे प्रायोरिटी डिक्रीज होगा। इट मीन्स ये पहले आप लिखो, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हम करके बताते हैं इसको, हम समझाते हैं। जैसे हम डाउन साइड आएंगे, जैसे कि ये कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक एसिड एनहाइड्राइड नीचे आते जा रहा है। ठीक है, तो वैसे इसका प्रायोरिटी डिक्रीज होगा। इट मीन्स क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। फिर उसके बाद में सल्फोनिक एसिड का, फिर उसके बाद में एनहाइड्राइड का, फिर ईस्टर, फिर एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। उसके बाद में आपका आ जाएगा एल्डिहाइड आ जाएगा, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, अमाइन। ये सब जनरली हम बताते हैं। इसको आप पहले लिखो, समझिए। ये नोट जरूर लिखना भाई, हम इसको समझाते हैं, इसको हम अच्छा से समझाते हैं। ठीक, इसको हम अच्छा से समझा देते हैं। ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम ना आए। ये चीज आपका यूपीएससी में यहाँ पर हम लिख रहे हैं फिर से
कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा होता है। फिर आपका होता है आपका कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक एसिड। फिर उसके बाद में होता है आपका एनहाइड्राइड। फिर उसके बाद में होता है एसिड क्लोराइड। फिर उसके बाद में होता है एसिड क्लोराइड। उसके बाद में एसिड अमाइड। उसके बाद में होता है एसिड अमाइड के बाद होता है आपका साइनाइड। फिर उसके बाद में होता है आपका आइसो साइनाइड। फिर उसके बाद में आपका होता है एल्डिहाइड। उसके बाद में होता है कीटोन। फिर उसके बाद में होता है अल्कोहल। फिर उसके बाद में होता है अल्कोहल के बाद अमाइन, अल्कोहल के बाद थायोल के बाद होता है अमाइन। According to NCERT बुक जिस तरह से हम बताए हैं उसी तरह से NCERT बुक लिखा हुआ है। NCERT बुक लिखा हुआ है, ठीक है। तो जनरली हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं। सबसे बड़ा ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये सबसे कम क्या होगा, प्रायोरिटी किसका होगा, अमाइन का होगा, ठीक है। तो जनरली आज का लेक्चर डेडिकेटेड था फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हम इसलिए इस लेक्चर को ले रहे हैं क्योंकि हम जब IUPAC में जब फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ाएंगे, आने ही वाला है, फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ाएंगे उसमें हमको कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आए और आपको भी नहीं आए। इस वजह से क्या हुआ, हमने पहले ही लेक्चर दे दिया, ठीक है। हमने पहले ही लेक्चर दे दिया कि हाँ एक्चुअली में what is the meaning of functional group and what is the meaning of principal function group। नाम से ही पता चलता है प्रिंसिपल, यानी कि ये फंक्शन ग्रुप का हेड मास्टर है। फंक्शन ग्रुप का हेड मास्टर क्या है, बैठा हुआ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो उसको आप याद कीजिए, कॉपी में याद करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और इसका नाम है जनरली, तो ये फंक्शन ग्रुप का नाम है। इसका प्रीफिक्स 2 में का नाम होता है, प्रीफिक्स 2 में कैसे इसका नाम लिखा था, प्रीफिक्स 2 का नाम लिखना है, फिर सफिक्स 2 का नाम लिखना है। जनरली अभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री IUPAC में बहुत दूर तक जाना है, ठीक है। इस वजह से हम क्या करें, छोटे छोटे वीडियो बना के आपको थोड़ा थोड़ा क्या मजबूत बनाने की कोशिश करें कि जिससे क्या होगा कि आपको अगर कोई क्वेश्चन देख लो या फिर जब बनाने का टाइम आएगा तो आप वरी नहीं होगे, ठीक है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। फिर कल मिलते हैं। तो आज के लिए जो इम्पोर्टेंट है फंक्शन ग्रुप और प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर ये वाला, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट करना, ठीक है। हम अपने आप में इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।